डियर स्टूडेंट, अभी एक प्रॉब्लम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपके इन सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं चॉपर से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चंस है फॉर अ स्टेप डाउन चॉपर सर्किट सोर्स वोल्टेज BS इक्वल टू 220 वोल्ट। तो गिवन क्या है, सोर्स वोल्टेज कितना दे दिया है 220 वोल्ट, चॉपिंग पीरियड T इक्वल टू 2000 माइक्रो सेकेंड, T दे दिया है 2000 माइक्रो सेकेंड, मतलब 2000 इंटू 10 का पावर -6 सेकेंड। ऑन पीरियड 600 माइक्रो सेकेंड, मतलब T ऑन कितना दे दिया 600 माइक्रो सेकेंड, मतलब 600 गुने 10 का पावर -6 सेकेंड। लोड सर्किट पैरामीटर क्या दिया, RLE का वैल्यू दे दिया है, R इक्वल टू 1 ओम, L इक्वल टू 5 मिली हेनरी, मतलब 5 इंटू 10 का पावर -3 हेनरी, और E इक्वल टू क्या दे दिया 24 वोल्ट। ओके, मतलब आपका जो सर्किट है क्या है, RLE लोड है ना, ये वाला, ये सब VS है, ये आपका चॉपर, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, लोड आपका क्या है R, L और E, R, L और E। ओके, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड वेदर द लोड करंट इज कंटिन्यूस और नॉट। तो पिछला लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें मैंने बताया था अल्फा डैश का वैल्यू निकाला था, तो जिसमें अल्फा डैश का वैल्यू जो मैंने निकाला था वो क्या था, अल्फा डैश का जो वैल्यू था ये 1/Q 1 प्लस M e का पावर Q -1। ओके, तो अब मैंने बताया था कि अगर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा डैश होगा तो जस्ट कंटिन्यूस होगा, अगर अल्फ़ा लेस देन अल्फ़ा डैश है तब डिसकंटिन्यूस होगा, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन अल्फ़ा डैश है तब वो क्या हो गया, वो कंटिन्यूस होगा। ये 3 कंडीशंस मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फ़ा का ही वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये बताओ इस इक्वेशंस में Q कितना होगा, Q इक्वल टू क्या होता है T बाई टॉ, T टॉ क्या लिखते हो L/R, मतलब RT/L, है ना। अभी R कितना दे दिया है 1, T का वैल्यू कितना दे दिया 2000 माइक्रो सेकेंड 10 का पावर -6 बाय इंडक्टेंस कितना दे दिया है इसका 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10 का पावर -3। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, है ना, तो जो सॉल्व करेंगे ये आएगा Q का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा, है ना, 0.4। Q निकल गया। M का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो M इक्वल टू क्या होता है E/VS, E कितना दे दिया है 24 बाय VS कितना है 220। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपको 0.11, है ना, 0.11। तो मैंने क्या किया, Q का भी वैल्यू निकाल लिया और M का भी वैल्यू निकाल लिया, इसमें पुट करेंगे तो 1/Q कितना आ गया 0.4, 1 प्लस M कितना है 0.11, E का पावर Q है 0.4 माइनस 1। ओके, इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा सॉल्व करके अल्फा डैश इक्वल टू 0.13172, 0.13172। क्लियर। तो अल्फा डैश निकल गया। अब चेक करना है कि हमें कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है, इसके लिए क्या करेंगे, हम अल्फा का भी वैल्यू निकालेंगे। अल्फा कितना होगा, अब अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया T ऑन बाय T ऑन कितना दे दिया है 600 माइक्रो सेकेंड 10 का पावर -6, टाइम पीरियड दिया है 2000 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10 का पावर -6। सॉल्व करेंगे ये जो आ जाएगा अब अल्फा का वैल्यू 0.3, अल्फा कितना आ गया 0.3। अब ये दोनों को आप कंपेयर करें तो अल्फा डैश क्या है 0.13172 और ये 0.3 है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा डैश है,
है ना। तो अगर अल्फा ग्रेटर देन अल्फा डैश होगा तो क्या होगा, वो कंडक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं। तो सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा डैश, सो लोड करंट क्या होगा, लोड करंट कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब कभी करंट जीरो इसमें नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, फाइंड वेदर लोड करंट इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो आपने क्या फाइंड किया कि लोड करंट क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकाल ले, आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, क्लियर। तो चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, तो कंटिन्यूअस कंडक्शंस के लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना निकला था, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है V0 इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू VS, ओके। अब ये आपका लोड वोल्टेज है ना, RL और ये E, ये आपका लोड वोल्टेज है, इसमें करंट फ्लो रहा है, लोड करंट। तो आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, RI0 प्लस LDI0 बाई dt प्लस E इक्वल टू अल्फा VS। करंट कांस्टेंट है, या चेंज इन करंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए। या करंट कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या होगा हमारा, जीरो आ जाएगा। तो क्या होगा, RI0 प्लस E इक्वल टू अल्फा इंटू VS। तो इससे I0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा VS माइनस E बाय R, क्लियर। तो ये आपका आउटपुट करंट है। तो कैसे निकालेंगे, I0 इज इक्वल टू अल्फा कितना निकला था हमें, 0.3 इंटू सोर्स वोल्टेज कितना है आपका, सोर्स वोल्टेज 220 माइनस ई कितना है 24 बाय रेजिस्टेंस कितना निकला है 1 दिया हुआ है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 42 एम्पियर, 42 एम्पियर। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट आउटपुट करंट। चूँकि कंटिन्यूस कंडक्शन है ना, तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला डिराइव कर चुका है ना। तो चलिए उसको आप बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था, VS बाई R ई का पावर 1 माइनस अल्फा क्यू बाय 1 माइनस ई का पावर माइनस क्यू माइनस ई बाई आर, क्लियर। सिमिलरली आर मिनिमम का जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था वो क्या था, VS बाय आर ई का पावर अल्फा क्यू माइनस 1 ई का पावर क्यू माइनस 1 माइनस ई बाई आर। BS कितना दे दिया है 220, रेजिस्टेंस 1 माइनस ई माइनस अल्फा कितना निकला था 0.3, और ये Q कितना निकला था हमारा, Q से निकला था वो 0.4 आया था, है ना। Q आया था 0.4, 1 माइनस ई का पावर माइनस 0.4 माइनस ई कितना है 24 बाय रेजिस्टेंस 1। इधर आ जाइए, मिनिमम करंट निकालेंगे तो BS कितना है 220 बाय 1, ई का पावर अल्फा कितना निकला था 0.3, Q का वैल्यू 0.4 माइनस 1 ई का पावर 0.4 माइनस 1 माइनस 24 बाय 1। सॉल्व करेंगे ये, तो ये आएगा आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा 51.46 एम्पियर। सॉल्व करेंगे 51.46 एम्पियर आ जाएगा, और मिनिमम करंट जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 30.031 एम्पियर,
ओके, तो ये क्वेश्चंस था स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ टाइप ए चॉपर से रिलेटेड, है ना। अब एक और क्वेश्चन है हमारा, चलिए उसको मैं सॉल्व करूं, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये भी है आर्यभट्ट, मतलब आपका एक सेमेस्टर का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ स्टेप डाउन चॉपर। तो आप जान ही रहे हो आंसर क्या होगा इसका, स्टेप सर्किट डायग्राम क्या हो जाएगा इसका। ये सोर्स वोल्टेज है, ये चॉपर, फ्रीव्हीलिंग डायोड, ओके। ये आप एक लोड दे दो आर एल और ई, आर एल ई, है ना। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन चॉपर्स का ये सर्किट डायग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो और बहुत सारा, पहला डायग्राम ये भी बना सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है जो मैंने बताया था जब उसका प्रिंसिपल बताए थे, है ना। ये फ्रीव्हीलिंग डायोड है, एक इंडक्टर ले लिया था मैंने, ओके। यहाँ पे एक लोड ले लिया और ये यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज था वो V0, ये भी मैंने बताया था। एक और बना सकते हो VS, ये आपका चॉपर है, फ्रीव्हीलिंग डायोड, है ना। यहाँ पे आप डायरेक्ट लोड ये लिखो, है ना। ठीक है, ये भी है, ये तीनों डायग्राम आपको मैंने बताया था, ये सभी क्या है, स्टेप डाउन चॉपर्स का सर्किट डायग्राम है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हो, ओके। ऑल्सो ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ सोर्स वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर ड्यूटी रेशियो 0.4 एंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन बनाए। चलो, अल्फा कितना दे दिया हुआ, ये ड्यूटी रेशियो अल्फा इक्वल टू 0.4 और टाइम पीरियड कितना दे दिया है 10 माइक्रो सेकेंड। क्लियर। तो अभी बताओ अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टी ऑन बाय टी इक्वल टू 0.4, तो टी ऑन कितना हो जाएगा 0.4 टी, मतलब 0.4 इंटू 10 माइक्रो सेकेंड, मतलब कितना हो गया ये 4 माइक्रो सेकेंड। क्लियर। तो हमें ड्रॉ करना है ये T, ये सोर्स वोल्टेज है, एक साइक्लिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टाइम T, ये हो गया T ऑन, ओके। तो अब जान लो कि 0 से लेकर T ऑन तक क्या होता है वोल्टेज, VS होता है ना। सॉरी, सोर्स वोल्टेज को ड्रॉ किया मैंने, ये आपका हो गया सोर्स वोल्टेज जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है VS, ये स्मॉल VS है, ओके। ये 1 साइकिल के लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो ये आपने जो ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, सोर्स वोल्टेज को। तो ड्रॉ द वेव फॉर्म ऑफ सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमें करना क्या है, लोड वोल्टेज को। तो जो चॉपर जो ऑन था स्टेप डाउन चॉपर्स में कितना देरी, कितना समय के लिए, टी ऑन समय के लिए V0, ये टी ऑन और ये टी, तो 0 से लेकर टी ऑन तक वोल्टेज क्या हो गया इसका VS, ओके। और टी ऑन से लेकर टी तक वोल्टेज क्या हो गया था 0, है ना। तो अब ये बताओ यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टी ऑन कितना हो गया, यहाँ पे टी ऑन कितना है, यहाँ पे लिख लो टाइम इन माइक्रो सेकेंड। तब ये क्या आ जाएगा, टी ऑन कितना है 4 और ये क्या आ जाएगा 10, है ना। क्लियर। इसको भी मैंने 4 लिख दिया और इसको भी मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और ये टाइम इन माइक्रो सेकेंड। क्लियर। तो ये क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज का ग्राफ
और ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ फॉर ड्यूटी रेशियो 0.4 एंड टाइम पीरियड 0 माइक्रो सेकेंड। ये प्रॉब्लम था आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम का। अभी एग्जाम कौन से ईयर का तो ये पता नहीं मुझे। ओके चलिए, ऐसा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।